तुला राशि वालों नमस्कार। मित्रों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब कोई भी अपना नहीं लगता। जिसको अपना समझते हैं वो ही छोड़ करके चला जाता है या फिर धोखा देने लगता है। इस वक्त आप इसी तरह की परिस्थितियों से मेरे मित्रों गुजर रहे हैं। बताइए, गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे? कमेंट्स करिएगा मेरे मित्रों। आपने जिनसे प्यार किया, जिनके लिए सब कुछ किया, जिनके लिए अपने हर रिश्ते को ताक पर आपने रख दिया, वो ही आपसे अब दूर होते जा रहे हैं। आपकी कद्र नहीं कर रहे। और तो और जिनकी कुंडली में पंचमेश की स्थिति खराब होगी, पीड़ित होगी, उनको तो अब तक प्यार में धोखा भी मिल चुका होगा। ये सब बातें कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के साथ इस वक्त हो रही हैं मेरे मित्रों। तो क्या जुलाई से दिसंबर तक का जो 6 महीने का राशिफल होगा वो इन चीजों को संभाल पाएगा? क्या प्रेम वापस लौट पाएगा? क्या प्रेम, तरक्की, समृद्धि, करियर आपके जीवन में दस्तक देने वाला है? भविष्य के ऐसे 6 संकेत हैं मेरे मित्रों जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अभी भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा। हर जगह भाग्य में आपके अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें उत्पन्न हो रही है। शायद आपने गलत आदमी का चुनाव किया है। जिसे आप अपना अब तक समझ रहे थे वो शायद आपका नहीं है मेरे मित्रों। अभी भी इस बात को समझ लीजिए, वरना हो सकता है बाद में चल करके आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। और तो और आपकी इनकम भी इस वक्त बहुत कम हो गई। इनकम को लेकर के काफी दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान आपको मेरे मित्रों सहन करनी पड़ रही है। व्यक्तित्व आपका भी ऐसा करता है कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसके साथ अब ऐसा ही करूं। लेकिन आपके मन में सिर्फ ये सवाल ही आ पाते हैं, आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आपकी राशि तुला है। आप तुला लग्न के हैं और तुला लग्न वाले इसे चाहते हैं, बड़ी शिद्दत से चाहते हैं। आपको पता चल रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन भैया आप चाह कर के भी कुछ नहीं कर पा रहे। बस अपने दुख को अपने में समेटे हुए हैं मेरे मित्रों। क्या तुला राशि वालों ये सब आपके साथ हो रहा है? आय के स्रोत बढ़ने के बजाय घटते जा रहे हैं। हर कदम पर कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी आ रही है। बस इतना है कि आपने किसी तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को संभाला हुआ है। अन्यथा विदेश यात्रा में भी आपके दिक्कत हो रही है, वीजा में भी आपके दिक्कत हो रही है, और जो धन आपने जोड़ा था वो भी आपके हाथ से निकलता जा रहा है। ये तो आपकी हुई अब तक जनवरी से लेकर के जून तक की स्थिति। लेकिन क्या अब जुलाई से दिसंबर के बीच आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है? क्या करें क्या ना करें? तो 6 महीनों में कौन सा महीना होगा जब आपको सब कुछ मिलने की उम्मीद हो सकती है? तो कौन सा शुभ समय होगा, कौन सा शुभ टाइम होगा जब आपको आपकी मनचाही चीजें प्राप्त हो सकती हैं? क्या करें क्या ना करें इन 6 महीनों में, और कौन से उपाय को करके अपने भाग्य को संवार सकते हैं? इस राशिफल में इन्हीं बातों से आपको जोड़ा जाएगा मेरे मित्रों, आपको बताया जाएगा। वीडियो को लंबी ना करते हुए अब बात करते हैं। बस कमेंट्स आपके होने बहुत जरूरी है। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 24 जुलाई तक का समय मेरे मित्रों, अब जुलाई चल रहा है। यहाँ आपको अचानक धन तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि आप गूढ़ विषयों का अध्ययन करते हैं तो ये संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं कि आपको भाग्य का साथ यहाँ पर मिले। शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस दौरान आपकी वाणी काफी अच्छी रहने वाली है मेरे मित्रों। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने खाने पीने पर ध्यान ना दिया, यानी कि आपने घर का सादा शुद्ध भोजन ना किया, बाजार के भोजन के भरोसे आप रहे, तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को आप खराब कर सकते हैं। लेकिन यह महीना अप्रत्याशित रूप से आपके लिए धन में कुछ वृद्धि के संकेत इस समय दे रहा है। 27 जुलाई तक
ज्योतिष तंत्र रिसर्च से जुड़े हुए विषयों में आपकी रुचि जागेगी। हो सकता है आपको ज्योतिष अच्छा लगने लगे और आप इसको ऑनलाइन माध्यम से सीखने लगे। आपकी अभिरुचि इन चीजों में जागृत होगी कि यार ये सब होता है तो कैसे होता है और कैसे पता चलता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई ज्योतिषी कोई कुंडली के बारे में बता दे और वो उससे पूछे कि ये कैसे हुआ, अब वो अननोन है ज्योतिष से तो वो नहीं बता पाएगा। ज्योतिषी तो उसको बता देगा लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। तो वो नहीं समझ पाया, यही बात उसके मन में बैठ सकती है और वो ज्योतिष का अध्ययन करना शुरू कर दे। उसकी रुचि एकदम से ज्योतिष में, टैरो कार्ड्स वगैरह इत्यादि में बढ़ जाए, जिससे कि वो गूढ़ चीजों को पहचानने में सफल हो जाए। यह समय इस तरह का मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। जीवन साथी यदि आपके कार्य करते हैं तो उनकी आय में सुधार के संकेत 27 जुलाई तक मेरे मित्रों बनते हैं। उनकी आय में कहीं ना कहीं वृद्धि या प्रमोशन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वाणी में आपके जादू के कारण, वाणी में आपके आकर्षण के कारण, आपकी मृदु वाणी होने के कारण आपके परिवार से संबंध इस गोचर काल के दौरान मधुर होने वाले हैं। बहुत से लोग जो आपको दूर कर दिए थे, हो सकता है आपकी कुंडली में यदि कुछ अच्छी दशाएं चल रही हैं तो वो आपके पास खींचे हुए वापस मेरे मित्रों आ सकते। 25 जुलाई से 20 अगस्त का समय कैसा रहेगा तुला राशि का? लिब्रा हॉरोस्कोप 25 जुलाई टू 20 अगस्त। इस दौरान भाग्य में आपके चमक देखने को मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक यात्राओं के साथ साथ व्यापारिक यात्राएं भी इस गोचर काल के दौरान तुला राशि के मेरे मित्रों आपकी हो सकती हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से आपका मन प्रफुल्लित इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हैं, यानी कि सोशल मीडिया के द्वारा आपका लोगों से संपर्क है, तो वहां भी लाभ के संकेत तुला राशि वालों को दिखाई देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफी स्ट्रॉन्ग इस गोचर काल के दौरान दिखाई देंगे और कम्युनिकेशन के सहारे भी धन प्राप्ति के मार्ग इस गोचर काल के दौरान आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। गुरुओं से, वरिष्ठ जनों से, सीनियर्स से और जो आपके रिश्तेदार हैं, बड़े बुजुर्ग, उनसे आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। उन्नति के मार्ग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान शुक्र देव की कृपा से प्रशस्त होने वाले हैं। मेरे मित्रों, शुक्र देव आपके लिए लाभों के अवसर इस गोचर काल के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान ला रहे हैं, तो इन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा। सभी का आशीर्वाद लीजिएगा। आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस प्रकार से कटु शब्द किसी के मन को हमेशा के लिए जख्म दे सकते हैं, उसी प्रकार आशीर्वाद बड़े से बड़ी आपदा को, विपदा को काटने में सक्षम हो सकता है। मेरे मित्रों, तो जम करके आशीर्वाद लीजिएगा। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश से इनकम के योग भी इस गोचर काल के दौरान तुला राशि वालों को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 अगस्त से 14 सितंबर का समय आपके लिए क्या नजराने लाया है, क्या खुशियां लाया है, या फिर सावधान रहने का वक्त है इस वक्त? देखिए, करियर में उन्नति के संकेत हैं, लेकिन निष्ठा के साथ आपको कार्य करना होगा। कार्य से जी नहीं चुराना होगा। सुख सुविधाओं का भोगी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुख सुविधाओं के आदी हो जाए मेरे मित्रों, तो यह हमारी कर्तव्य निष्ठता में कहीं ना कहीं कमी ला सकता है। इस दौरान आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर आपको नई जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। यह समय आपके लिए करियर के मामले में मील का पत्थर साबित होने की संभावनाएं बनेंगी यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति मजबूत है। शुक्रदेव अच्छे घर में है, उन पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है और कुंडली में आपकी अच्छी दशाएं चल रही हैं, तो करियर में नए दरवाजे, नए अवसर इस गोचर काल के दौरान तुला राशि वालों को देखने के लिए मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में जहां आपका आकर्षण बढ़ रहा है, वहीं आप सभी का सहयोग करते हुए दिख रहे हैं और कोई भी आपका सहयोग करने के लिए मना नहीं कर पाए। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की इच्छा थी और अभी तक किसी वजह से ये चीजें नहीं मिल पा रही थी, तो ये चीजें मिलने के संकेत आपको मिलते हैं मेरे मित्रों। यदि आपने थोड़े बहुत सेविंग्स कर रखी है अपने वाहन के लिए, भूमि के लिए, घर के लिए,
तो इस वक्त कुछ इस तरह का सिस्टम बन सकता है कि आपका यह सपना साकार हो सकता है। सपनों को आपके उड़ान इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है। माता का सुख आपको प्राप्त होगा, माता की कृपा आपको प्राप्त होगी, माता से कोई उपहार आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। कार्य में भी प्रगति होती हुई इस गोचर काल के दौरान मेरे तुला राशि के मित्रों की दिखाई दे रही है। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर यह भी महीना आपके लिए बहुत बेहतर संकेत लेकर के आया है। बहुत परेशानियां आपने झेली हैं, राहु पंचम में बैठ करके आपको काफी परेशान कर रहे हैं, लेकिन इस गोचर काल के दौरान राहु और शुक्र का संयोग अचानक से धन वृद्धि के संकेत आपके कराता है। लेकिन शॉर्टकट से कमाने का विचार आपके मन में आ सकता है, तो इस विचार को निकालिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि यह आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब इस दौरान बन सकता है। प्रेम जीवन बड़ा अच्छा इस दौरान रहने वाला है। प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी, प्रेम संबंध मधुर होंगे। जो लोग सिंगल हैं उनको प्रेम का ऑफर, प्रपोजल इस दौरान प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बलवती इस गोचर काल के दौरान हो रही है। संतान की तरक्की से आप गौरवान्वित खुद को फील कर सकते हैं। भाई संतान का मन पढ़ाई में लगने से स्कूल की तरफ से उसको सम्मानित किया जा सकता है मेरे मित्रों। निवेश से कुछ लाभ की संभावनाएं भी इस गोचर काल के दौरान दिखाई देती है, लेकिन वरिष्ठ जनों की, अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के ही कोई निवेश कीजिएगा, क्योंकि यह ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको अनुभवी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए यह बहुत ही उत्तम समय है। जो रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं, फैशन में हैं, डिजाइनिंग में हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, धागा निर्माण करने वाले लोग हैं, उनके लिए यह समय एक तरीके से कहिए तो संभावनाओं, अवसरों और उन्नति के नए नए मार्ग लेकर के उपस्थित हो रहा है। प्रेम संबंधों और समृद्धि के लिए भी यह समय काफी उपयुक्त कहा जा सकता है। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर का समय क्या रहने वाला है? नीच का शुक्र खर्चों में आपके वृद्धि करा सकता है। थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ से आपको इस दौरान दिक्कत हो सकती है मेरे मित्रों। विलासिता की ओर झुकाव रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को थोड़ा सा बल दे सकता है। तो सुख सुविधाओं का भोग तो कीजिए, लेकिन उनके आदी मत बनिए, उनकी आदत मत डालिए। विदेश यात्रा इस गोचर काल के दौरान संभव दिखाई देती है, लेकिन खर्च भी अधिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक अशांति या फिर गुप्त शत्रुओं से थोड़ी परेशानी इस गोचर काल के दौरान मेरे तुला राशि के मित्रों को हो सकती है। तो इस दौरान आपको पूरी तरीके से थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरीके से आपको ध्यान देना होगा। 2 नवंबर से 25 नवंबर का समय तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नवंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस दौरान आकर्षण में आपके वृद्धि होगी। आपको देख करके ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक आकर्षण आ गया है। आपका ऑरा एकदम से स्ट्रॉन्ग होगा। जो आपको देखेगा उसकी इच्छा होगी आपसे बात करने की, आपके पास बैठने की, आपसे संपर्क करने की। सौंदर्य में निखार शुक्रदेव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रहा है मेरे मित्रों। वैवाहिक जीवन में मिठास तो आ रही है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांस भी बनते हैं, तो इन चीजों से आपको दूर रहना। व्यापारिक साझेदारी से लाभ का समय यह साबित होने वाला है। व्यापारिक साझेदारी में अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा नजदीकी बनाए रखें, वाद विवाद ना करें और संवाद करते रहें। संवाद व्यापार में बहुत बड़ी चीज होती है। कला, फैशन, मीडिया, डिजाइनिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बेहतर परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला होगा। जीवन में संतुलन आपके लौट आएगा। जो बीमारी थी, जो स्वास्थ्य खराब थोड़ा हो सकता था, वो आपका इस गोचर काल के दौरान सही होने की संभावनाएं बनती है। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। शनिदेव इस वक्त आपके षष्ठ भाव में बैठे हैं, वक्री होकर के ये पंचम का फल आपको देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रेम जीवन में दिक्कत हो सकती है। संतान थोड़ी जिद्दी हो सकती है।
शिक्षा में मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ सकती है और रिश्तों में थोड़ी गलतफहमी या दूरी दाम्पत्य जीवन में बच सकती है। तो मेरे मित्रों, इसके लिए रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना है, क्योंकि 6 महीने का लंबा राशिफल बनाए और उसमें शनि की बात ना हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। शनि, बृहस्पति और राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, शनि उनको बहुत देगा वक्री होने के बाद भी। जो मेहनत से कार्य करेंगे, जो ईमानदारी से कार्य करेंगे, जो अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखेंगे और किसी भी तरह के गलत सोसाइटी, गलत सोच में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शनि उन्हीं को देता है, शनि उन्हीं को सफल करता है जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, जो ईमानदारी की राह पर चलते हैं। मेरे तुला राशि के 9 जुलाई को गुरुदेव उदय हो रहे हैं मेरे मित्रों। गुरुदेव आपके पंचम भाव में है, सॉरी नवम भाव में है, तो एकदम से भाग्य का साथ गुरुदेव के उदय होते ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सम्मानित होने का मौका आपको 9 जुलाई के बाद मिल सकता है। वहीं जो शनि द्वारा प्रेम संबंधों में दिक्कत पैदा की जा रही है, गुरुदेव की मदद से उन संबंधों को सुधारने का मौका आपको मिलेगा। और इसके अलावा धार्मिक यात्राएं, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में आपकी रुचि बढ़ सकती है। करियर में बूस्ट होने के लिए बहुत अच्छा समय है। घर व कार्य क्षेत्र दोनों में ही प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक प्रतिष्ठा जहां अच्छी हो रही है आपकी, वहीं पिता से आपके संबंध प्रगाढ़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11 नवंबर को गुरुदेव वक्री हो जाएंगे और 4 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी निर्णयों में देरी, धार्मिक या शैक्षणिक चीजों में थोड़ा सा विलंब आपको हो सकता है। अब वो 6 संकेत, वो 6 भविष्यवाणियां जो आपके जीवन को मेरे मित्रों बदल सकती है। 9 से 24 जुलाई का समय नोट कीजिएगा मेरे मित्रों। बीमा से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, आपकी कोई पॉलिसी कंप्लीट होकर के उसका धन आपको प्राप्त हो सकता है। पार्टनर की इनकम से आपको लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर के धन लाभ के लिए यह समय अच्छा दिखाई देता है। 25 जुलाई से 20 अगस्त के बीच विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा की शुरुआत आपकी हो सकती है। 21 अगस्त से 14 सितंबर करियर में नया अवसर मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा, मान, समृद्धि, इन सब चीजों का योग इस डेट्स में आपको मिलने की संभावनाएं हैं। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर प्रेम प्रस्ताव आपके सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय में अप्रत्याशित वृद्धि के संकेत भी यहाँ पर मिलते हैं। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर खर्च बेकाबू हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, मेडिटेशन करना होगा और घर परिवार की परिस्थिति पर पूर्ण रूप से ध्यान आपको देना होगा। 2 से 25 नवंबर के बीच वैवाहिक जीवन में व्यक्तित्व में चमक आपके आते हुई दिखाई दे रही है और व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने का संकेत ग्रहों की कृपा से प्राप्त होगा। सबसे शुभ महीना इन 6 महीनों में कौन सा हो सकता है? तो अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। शुक्र लग्न में होंगे, गुरु उच्च के होंगे, आकर्षण आपका बढ़ेगा, विवाह के संकेत यहाँ पर आपको मिलेंगे। करियर में सबसे उत्कृष्ट समय रहने की संभावना इस गोचर काल के दौरान दिखाई देती है मेरे मित्रों। वो समय जब आपको सावधानी रखनी है। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर शुक्रदेव नीच के रहेंगे। अनावश्यक खर्च से इस दौरान आपको बचना होगा मेरे मित्रों। बेफजूल की चीजों पर खर्च मत कीजिएगा। वैवाहिक कलह यानी कि विवाह में कलह, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन सकती है और भावनात्मक असंतुलन दिखाई देता है। विनम्र रहें और अनावश्यक खर्चों से बचें, तो इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से आपका बचाव हो सकता है। 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे, तो यहाँ पर गुरुजनों की सलाह लेकर के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत उचित होगा। 11 नवंबर से 4 दिसंबर यहाँ पर थोड़ा सा नौकरी में यदि परिवर्तन करने वाले हैं तो इस समय को थोड़ा सा टालने का प्रयास कीजिए। क्या ना करें मेरे मित्रों, सबसे पहले इस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद क्या करें। अक्टूबर में अत्यधिक खर्च करने से बचें, वाणी को अपनी अच्छा बनाएं। प्रेम में वाद विवाद से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में फैसले लेने की कोई आवश्यकता मेरे मित्रों नहीं है। 13 जुलाई के बाद आलस्य और नकारात्मकता से आपको बचना होगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको माँ वैभव लक्ष्मी, माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के उनको खीर का भोग लगाएं। ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े आप धारण करें। सुगंधित इत्र का प्रयोग करने से शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी।
गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के शनि शिला पर तेल, सरसों का तेल, काली सरसों का तेल अर्पित करें। इससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी मेरे मित्रों। और किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है, शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहे, शुक्र पीड़ित है, तो हर शुक्रवार से स्टार्ट करके रोजाना अपने स्नान के जल में 2 बूंद कपूर के तेल की डाल करके स्नान करें। शुक्रदेव की कृपा आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखन निरंजन। हर हर